मार्केटिंग फनल। अगर ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो या पहले सुन चुके हो बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि मार्केटिंग फनल होता क्या है, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छी एड मार्केटिंग फनल के विदाउट काम ही नहीं करती है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो पर आ गए हो ना, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। मार्केटिंग फनल बहुत ही पावरफुल एवरग्रीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से अपनी रीड्स इंक्रीज कर सकते हो, सेल्स लेकर आ सकते हो, ROI इंक्रीज कर सकते हो एंड बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो आउट कर सकते हो। एंड मैं पर्सनली पिछले 3 सालों से अपने क्लाइंट्स के लिए ऐड रन करती आ रही हूँ एंड मैंने ना आज तक एक भी ऐड मार्केटिंग फनल के विदाउट रन ही नहीं की। मतलब जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है मैं पहले मार्केटिंग फनल बनाती हूँ प्रॉपर उसकी ऐड के अकॉर्डिंग एंड देन मैं उसकी ऐड रन करती हूँ। एंड अगर आप बगैर फनल क्रिएट किए, बगैर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अपनी ऐड को रन करने चले हो ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अब मार्केटिंग फनल होती क्या है इसको समझते हैं। सपोज करो एक बच्चे को आप लेते हो एंड आप स्कूल जाते हो एंड आप प्रिंसिपल से बोलते हो कि इस बच्चे को आप 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे दो, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल आपकी बात मान के बच्चे को 5th स्टैंडर्ड में कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बच्चे का माइंडसेट छोटा है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप चलने आगे। पहले वो PG में आएगा, फिर स्टैंडर्ड 1 में, स्टैंडर्ड 2 में एंड सो ऑन। डायरेक्टली उसको 5th स्टैंडर्ड में आप नहीं करवा सकते हो। सेम गोज विद फेसबुक ऐड। अब टाइम आता है स्टोरी टेलिंग का। मार्केटिंग फनल होती क्या है इसको समझने के लिए ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल खुद की। बेसिकली हुआ क्या, 2 मंथ्स पहले ना मेरे एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ। उस रेस्टोरेंट की एक यूनिक चीज़ ये है कि वहाँ पे हर चीज़ फ्रेश बनती है। मतलब जो केक्स, पेस्ट्रीज, जो भी कुछ है ना, बिल्कुल फ्रेश ऑन डिमांड बनाते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी बार इम्फसाइज किया कि वहाँ चलते हैं एंड ट्राई करके आते हैं, बट मैं उसको हर दफ़ा मतलब लेट गो करती गई। रेस्टोरेंट ओपन होने के 1 मंथ बाद उन्होंने एक ऑफ़र चलाई जिसके अंदर 50% ऑफ था एंड बाय 1 गेट 1 फ्री। एंड मेरी फ्रेंड्स ने मुझे फिर से बोला एंड हमने प्लान बना लिया एंड वहाँ चली गई। उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही अमेजिंग थी, उनकी आइटम्स की जो क्वालिटी थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी एंड मैंने पहले ही बाइट में डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी ऑर्डर करूँगी तो मैं इनसे ही करूँगी। ऐसा नहीं कि मेरे एरिया में कोई और रेस्टोरेंट ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बट उसका जो यूनिक क्वालिटी एंड जो टेस्ट है वो और किसी में नहीं है। यहाँ से कुछ सीखा आपने। पहली ही बार में मैं उनकी कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बन गई। अब इसी चीज़ को ना, इसी स्ट्रैटेजी को फेसबुक ऐड में अप्लाई करके देखते हैं। ओके, पहले ना अपने लोगों को अवेयर करना है। आपने लोगों को ये बताना है कि आप हो कौन, आप सेल क्या कर रहे हो एंड लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर आपने उन्हीं कस्टमर्स को इंगेज करना है, डिस्काउंट्स देकर, कोई ऑफर्स वगैरह चलाकर या किसी भी तरह से आपने उनको इंगेज करना है। ठीक है, जैसे वो इंगेज हो जाते हैं आपने ट्राई करना है, आपने उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेनी है, उनके ईमेल सब कुछ ले लेना है। एंड थर्ड स्टेप के अंदर आपने उनको रीटारगेटिंग करनी है। एंड एक बार ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तब बहुत ईजिली अपनी कोल्ड ऑडियंस को, एक स्ट्रेंजर पर्सन को अपनी वार्म ऑडियंस बना सकते हो। और जो ये वार्म ऑडियंस होती है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। आप कुछ सेल कर रहे हो, कोई ऑफर चला रहे हो, कोई सर्विस बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना आप, ये आपसे इमीडिएटली बाय करेंगे, ये रेडी हो जाएंगे विलिंगली आपको पे करने के लिए। एंड आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इनके थ्रू अच्छी खासी सेल्स एंड लीड्स जनरेट करवा सकते हो। तो मोर और लेस मार्केटिंग फनल में आपने यही करना होता है, एक कोल्ड ऑडियंस पकड़ते हो, उसको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट कर देते हो एंड वो वार्म ऑडियंस ना आपके लिए अच्छी खासी सेल्स एंड लीड्स जनरेट करके देगी। पहले ना ये समझ लो कि मार्केटिंग फनल में आता क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो फनल दिखाती हूँ जिसके ऊपर मैं पिछले 3 सालों से काम करती आ रही हूँ एंड बिलीव मी, इसी सेम फनल से ना मेरे सारे क्लाइंट्स ने काफ़ी ज़्यादा लीड्स एंड सेल्स जनरेट किए हैं। एंड नाउ इट्स योर टाइम। फनल के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। आपने एक ऑडियंस पकड़नी है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। आपने इसको पहले नीचे लेकर आना है मिडल के अंदर, उसको बनाएंगे वार्म ऑडियंस। देन आपने उसको लेकर आए बिल्कुल बॉटम पर, उसको बनाएंगे अपनी हॉट ऑडियंस। वो हॉट ऑडियंस बहुत ही काम की चीज़ होती है आपके लिए, वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। सबसे पहले आप आ जाओ टॉप ऑफ द फनल पर। यहाँ पर जो आपके पास ऑडियंस होती है ना, वो बेसिकली स्ट्रेंजर्स होते हैं। यहाँ पर वो लोग होंगे जो आपके ब्रांड से बिल्कुल अनअवेयर हैं, आपके बिजनेस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आप क्या सेल कर रहे हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनको कुछ भी पता नहीं होता है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। ये कह लो कि आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को अपनी ऐड दिखा रहे हो एंड वो स्ट्रेंजर्स को हम बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। टॉप ऑफ द फनल के अंदर आपने सबसे पहले अवेयरनेस ऐड रन करनी होती है एंड कितने देर के लिए रन करनी है वो भी सुन लो। मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 15 डेज। आपने अवेयरनेस ऐड 7 to 15 डेज के लिए रन करनी है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं ना, कैंपेन रन करते वक्त ऑब्जेक्टिव तो अवेयरनेस रख लेते हैं, बट जो एड क्रिएटिव्स है ना, वो अवेयरनेस वाले नहीं होते हैं। आपको देख के लग रहा होता है कि ये पर्सन कुछ सेल कर रहा है, ये पर्सन कोई ऑफर चला रहा है या कुछ सेल करने का ट्राई कर रहा है। प्लीज़ ये मिस्टेक नहीं करो,
ये लोग बहुत कर रहे हैं। 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं ना अपनी एड्स लेकर, वो लोग होते हैं जो कि खुद से पहले एड रन करते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स उनको नहीं आते हैं, एंड देन वो मेरे पास आते हैं कि हमारा ये इशू रिजोल्व कर दो। आपने एक चीज़ माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, अगर आप अवेयरनेस एड रन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अपने उसके जो एड क्रिएटिव्स हैं वो अवेयरनेस वाले बनाने हैं। यहाँ पर आपके लिए छोटी सी टिप जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी एंड जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, एंड वो ये है कि आपने स्टार्टिंग में जब भी आप अवेयरनेस एड रन कर रहे हो ना, आपने कंटेंट को, अपने एड क्रिएटिव्स को एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल बनाना है। आपके एड क्रिएटिव को देख के लगना चाहिए कि हाँ, आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, सर्विस के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो। अभी आपको इमेज नजर आ रही है मैट्रिक्स की, ये ऐड ना अवेयरनेस ऐड की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हो उन्होंने बताया हुआ है कि आप मैट्रिक्स पे बैठ के घंटों देर तक आप मैच देख सकते हो। अब इस ऐड के अंदर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप मैट्रिक्स बाय कर लो, वो बस आपको ये बता रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर एक पिन पॉइंट क्या है। तो अपने फाइंड करना है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, उसमें अच्छी चीज़ क्या है। अब एक और एग्जांपल देखो, ये नहीं कह रहे हैं कि हम योगा क्लासेस ले लो या योगा की ट्रेनिंग ले लो, बल्कि वो योगा के बेनिफिट्स बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि योगा करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो एड रन करें ना, नेक्स्ट टाइम वो कुछ सर्विस सेल भी करें तो ऑब्वियसली लोग उनसे बाय करेंगे। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गई हो। मैं थोड़ा डीप इसलिए जा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। मुझे कोई मतलब नहीं है वीडियो लंबी बना लो, छोटी बना लो, आई डोंट केयर, बट आई जस्ट केयर अबाउट यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इतनी सारी वीडियोस मत देखो, इस एक वीडियो से आपके सारे इश्यूज सोल्व हो जाएं। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आपने अवेयरनेस ऐड रन करनी है, ट्राई करो कि ऐड क्रिएटिव्स में आप वीडियोस यूज़ करो, वीडियो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं। सेकंड, आपने ट्राई करना है कि आप यूजीसी कंटेंट बनाओ। थर्ड, आपने ट्राई करना है कि आपका जो कंटेंट है ना वो इंफॉर्मेशनल हो, एजुकेशनल हो। तो मान लेते हैं कि आपने टॉप ऑफ द फनल में जो आपने ऐड रन की थी ना अवेयरनेस वाली, उसमें कुछ लोगों ने इंटरेक्ट करा, आपने जो ऐड लगाई थी उन्होंने इसको लाइक किया, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर लिया, थोड़ी सी इंगेजमेंट शो की। अगर आपने वेबसाइट का लिंक दिया था ना तो उन्होंने वेबसाइट पे गए, मतलब थोड़ा बहुत इंगेजमेंट अगर शो किया है ना, तो आपने लोगों को टारगेट करना है। ओके, सपोज कर लो कि टॉप ऑफ द फनल में आपके पास जो कोल्ड ऑडियंस थी वो थी 5000, ठीक है। उन 5000 में से सिर्फ 1000 वो लोग हैं जिन्होंने इंगेजमेंट शो की है। अब जो ये 1000 लोग हैं ना, इनको बोलते हैं वार्म ऑडियंस, क्योंकि ये लोग इंटरेस्टेड हैं, ये आपके ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब मिडिल ऑफ द फनल का मेन पर्पस क्या है वो जान लो। पर्पस सिर्फ इतना है कि जो वार्म ऑडियंस है ना, आपने इनसे इनका डाटा कलेक्ट करना है। आपने इनसे उनका ईमेल, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर, जो भी कुछ आपने इनसे ले लेना है। आपके पास वेबसाइट तो होगी ही, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक साइन अप बटन लगा लो, ताकि जो पर्सन भी वेबसाइट पर आए ना साइन अप कर ले। एक बार ना खुद को ये कंसीडर करो कि आप कस्टमर हो। मैं सपोज करती हूँ कि मैं कस्टमर हूँ और मैंने एक ऐड देखी है जिसको मैं पहले देख चुकी हूँ, मैं दोबारा देख रही हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर ना वो कह रहे हैं कि साइन अप करो। अब मैं साइन अप क्यों करूँगी बताओ मुझे, मेरे पास क्या बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि आप कस्टमर को दे क्या रहे हो, अपने ऑडियंस को क्या दे रहे हो, क्योंकि बगैर किसी रीज़न के कोई पर्सन साइन अप नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कुछ ना कुछ दे रहे हो। आप कोई ई बुक दे रहे हो उनको, आप कोई ना कोई PDF दे रहे हो, कोई गाइड दे रहे हो, कुछ न्यूज़लेटर शेयर कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ एग्जांपल देख लो। आप ये देख सकते हो, अब आप ये देखो, यहाँ पर भी उन्होंने साइन अप मांगा हुआ है। अब ये देखो एंड ये देखो, क्योंकि अगर आप उन्हें कुछ दे नहीं रहे हो और आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं अपनी साइन अप डिटेल्स दे दो या अपना ईमेल दे दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। गॉट इट। तो पहले कुछ ना कुछ बना के रखो जो कि उनके इंटरेस्ट से रेजोनेट करे, उनके इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा मैच करे। लाइक अगर आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो आपको डिशेस आइटम्स की ई बुक दे दो उनको। आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो अपने कोर्स की आउटलाइंस की PDF बना दो, ताकि विलिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। गॉट इट। अब एक बार आपने इन्फॉर्मेशन ले ली अपने क्लाइंट से, अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, जिसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। इस स्टेप को हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन सेल्स, ठीक है। जो आप पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, पूरी फनल क्रिएट कर रहे थे, अब उसका जो रियल टाइम है ना वो आ चुका है। मतलब अब आपको वो ऑडियंस मिलने वाली है जो कि आपकी हॉट ऑडियंस होगी। आप कुछ भी दे रहे हो वो बाय करेंगे। अब इस स्टेज के अंदर आपने जो ऑडियंस टारगेटिंग करनी है ना, वो आपने कोर ऑडियंस टारगेट नहीं करनी, आपने टारगेट करनी है कस्टम ऑडियंस, क्योंकि आपके पास पहले से डाटा है अपनी ऑडियंस का। अगर आप बहुत बड़ी ऑडियंस टारगेट करना चाह रहे हो, आप ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ वही लोग आपसे चीज़ बाय करें, आप चाहते हो कि उस जैसे और भी लोग। उस केस में आपने चूज़ करनी है लुक-अलाइक ऑडियंस। लुक-अलाइक ऑडियंस में आप फेसबुक को कस्टम ऑडियंस देते हो, एक ऑडियंस का डाटा देते हो, एंड आप कहते हो इस तरह की और ऑडियंस जिनके सेम इंटरेस्ट हो, सेम डेमोग्राफिक्स हो, सेम लाइक एंड डिसलाइक्स हो, ठीक है, उन लोगों को टारगेट करो मेरी ऐड के लिए।
एंड कन्वर्जेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने इस स्टेप के अंदर बहुत बड़ी डील्स देनी है, ऑफर्स देनी है, एक्सक्लूसिव लाइफ टाइम डील्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स दे सकते हो या कोई आप प्रोमो कोड दे सकते हो। एंड इस बार आप रन कर रहे हो सेल्स वाली ऐड, तो आपने इस तरह की ऐड रन करनी है जिसपे शॉप नो या बाय नो को बटन हो, ठीक है। अब आपने कोई एजुकेशन या इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं बनाना, आपने बनाना है सेल्स वाला कंटेंट। अब 90% लोग यहाँ पर आके स्टॉप हो जाते हैं। उनको लगता है कि वाओ, हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने तो एक कोल्ड ऑडियंस को जो कि स्ट्रेंजर थे उनको पकड़ के अपने वार्म ऑडियंस बना लिया, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा बिजनेस रन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना। अब ना टाइम आ चुका है उस हॉट ऑडियंस को जो कि आपने काफ़ी टाइम लगा के बनाई है ना, को रिटेन करके रखने का। क्योंकि आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जैसे और भी लोग, आपके कॉम्पिटिटर्स सेम चीज़ पर एड रन कर रहे हैं, तो वो भी सेम ऑफर चला रहे हैं, वो भी सेम मार्केटिंग कर रहे हैं, सेम फनल क्रिएट कर रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे ना तो आपके कस्टमर्स उनके कस्टमर्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। इस लास्ट स्टेज को हम बोलने वाले हैं पोस्ट परचेज स्टेज। इसके अंदर ना आपने अपने ऑडियंस को, जो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस बन चुकी है, आपने उनको रिटेन करके रखना है। कैसे करना है? कोई नई प्रोडक्ट आई है, कोई डील आई है या कोई डिस्काउंट ऑफर हुआ है, तो सिंपल आप उनको ईमेल सेंड करो, उनको नोटिफिकेशन सेंड करो, उनको नोटिफाई करते रहो। एंड पोस्ट परचेज स्टेज के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने कस्टमर्स को रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर कस्टमर बना रहे हो, उनकी जो परचेजेज है ना उसको रिपीटेड कर रहे हो, उसको बार बार वो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपका कस्टमर आपसे बार बार चीज़ परचेज करे। अब ये थी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग फनल जो कि आपने क्रिएट करनी है। बहुत सिंपल है। टॉप पे आपका आएगा अवेयरनेस ऐड, बॉटम पे आपकी आती है कंसिडरेशन एंड लास्ट पर आती है कन्वर्जन। बिलीव मी, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो अपनी ऐड के लिए ना, तो आपको इतनी सारी सेल्स एंड लीड्स आएंगी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके पास खुद के कस्टमर्स आ जाएंगे। अब एक बार आप खुद सोचो कि अगर आप स्टार्टिंग में सेल्स की ऐड रन करते हो, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो लोग क्यों बाय करेंगे मुझे बताओ। उनको ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, उनको पता ही नहीं कि आप हो कौन, आप कहाँ से हो, आप क्या सेल कर रहे हो, उन्हें कुछ नहीं पता है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सेल्स भी आए, और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वार्म ऑडियंस मिल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। अगर आपको बजट है तो आप मेरे थ्रू ऐड रन करवा सकते हो, इफ़ नॉट तो आप खुद भी ऐड रन कर सकते हो। बल्कि मैं तो इंकरेज करती हूँ कि आप खुद ऐड रन करो, खुद से एक्सपीरियंस लेकर आओ। एंड उसके बाद क्या होगा, खुद की तो आप ऐड रन कर ही लोगे, आप साथ में अपने क्लाइंट्स की ऐड रन कर सकते हो, आप लोगों को सर्विस दे सकते हो एज अ फ्रीलांसर। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया ना, ये सेम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज़ कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैंने आपको वो इनर सॉस बता दी है, इनर सीक्रेट सेल्स लाने के पीछे। तो आई होप मेरी कंटेंट से या मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।